दोनों को रोकना चाहूंगी कुछ समय के लिए। रेजिडेंट एडिटर हमारे आशीष तिवारी जी के साथ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन जी भी है। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। हमारे साथ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। पहले तो रिएक्शन। भाजपा आवत है यानी अब दिख गया कि छत्तीसगढ़ के आकांक्षाओं का, उसके उम्मीद को पूरा करने वाली भाजपा ही उसको पर भरोसा है। और अब जनता में दिख रहा है कि अब न सही वो बदल के रही वो से भाजपा आवत है। ये पूरी प्रक्रिया पिछले 3 से 6 महीने में जो हुई है, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि भाजपा के प्रति विश्वास है, भाजपा के सेवा और समर्पण पर छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास है। इसीलिए आज जो उनके मन की बात का घोषणा पत्र है, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के हर मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, हर वर्ग के लिए, जो भूमिहीन लोग हैं उनके लिए भी, हर क्षेत्र के लिए, चाहे बस्तर के लिए अलग हो, सरगुजा के लिए हो, मैदानी इलाकों के लिए, यानी एक पूरी तरह से कंप्लीट जो पैकेज हो सकता है एक छत्तीसगढ़ के उम्मीदों का, उस पैकेज के तहत आया। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े वादे करने 10 साल में मात्र 30-40 हज़ार करोड़ रुपया ही यहाँ पर दे पाए, जबकि नरेंद्र मोदी की सरकार 9 साल में लाखों करोड़ रुपया यहाँ के जनता के सेवा के लिए की है। एक बड़ा सवाल है, कर्ज माफी का भी जिक्र होना था, इस तरीके की चर्चा होती रही। क्या चर्चा तो भूपेश की होती है, उनके बात की होती है, भाजपा के काम की होती है। भाजपा बात नहीं करती, काम करके दिखाती है। और यही भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम 9 वर्षों में क्या किए, और उनके 10 साल की जो सरकारें रहीं और अभी जो एटीएम की सरकार चली, वो गरीब जनता का पैसा लेकर सोनिया राहुल के दरबार में सजाते रहे। और हम गरीब के लिए घर बनाते हैं, गरीब के लिए अनाज पहुंचाते हैं, गरीब के लिए फ्री वैक्सीन दिलाते हैं। यह है भाजपा का ट्रैक। धान का मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा था, इसे बीजेपी ने छीन लिया, ये कहना चाहिए। देखिए, भाजपा एक मुद्दों पे काम नहीं करती। हम किसानों के साथ हैं और रहते हैं। हम किसानों के साथ रहने का दिखावा नहीं करते हैं। जब पहले भी जो मूल्य था उसका 80% राशि मोदी सरकार का था, उस पर अपना लेबल लगा के जो घूम रहे थे भूपेश, आज उनको चोट पड़ी है। रामलला को भी लिया है भाजपा घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़। अरे रामलला तो हमारे दिल में रहते भैया, छत्तीसगढ़ तो उनका ननिहाल है, यहाँ से कैसे उनको निकाल लीजिएगा। और ये जो नए राम भक्त बने थे, राम गवन पथ बनाकर और बाकी चीज़ें जो कर रहे थे, जो रावण के गुणगान करने वाले परिवार के लोग आज राम की बात करते हैं क्योंकि डर के है, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे भूपेश हो। तो ये थे नितिन नवीन, बीजेपी के सह प्रभारी हैं और घोषणा पत्र पर अपना रिएक्शन दे रहे थे। नितिन नवीन यही कहते नजर आए कि 3 महीनों की मेहनत के बाद बीजेपी ने इसे तैयार किया है। लेकिन एक बड़ी बात, नितिन नवीन भी अब छत्तीसगढ़ी में अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के अल्फाज कहते नजर आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल सरकार ने जो छत्तीसगढ़ियत की छाप छोड़ी है, कहा उसका एक अंश बीजेपी में यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन बीजेपी ने मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया है। अब चुनावी डोमेन पर यह मैनिफेस्टो जा रहा है। जनता तय करेगी जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो किस घोषणा पत्र पर जनता का जनमत जाएगा, ये नजर आएगा। फिलहाल इंतजार करने की स्थिति है। कैमरामैन घनश्याम पटेल के साथ आशीष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर। अनिल जी और केदार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, अभी हमने नितिन नवीन